यार हमारे कंपनी का नया हेड ना यंग डायनामिक और डैशिंग। चांस मारते हैं ना। तू ही मार चांस। मेरी तो शादी हो चुकी है। बचपन की ऐसी शादी जिसमें पति का ही अता पता नहीं है। अच्छा मुझे ये बता कि प्रीति मिली कि नहीं? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं मिली। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो मिल जाए मुझे, ताकि उस नकचड़ी बिल्ली को मैं ऑफिशियली डाइवोर्स देकर लाइफ में आगे बढ़ पाऊँ। माँ बचाओ मुझे। अरे प्रीति क्यों पूरा दिन झगड़ते रहते हो? पूछो इससे। पूरे दिन बिल्ली जैसे नोचती रहती है। गाँव छोड़ के चले क्यों नहीं जाती? मैं क्यों जाऊँ? तू जा, तू बता दे तुझे। अरे आराम से। अरे ये बच्चे भी ना हमेशा झगड़ते रहते हैं। इन दोनों का झगड़ा खत्म करने का एक तरीका है। क्या? इसी साल इन दोनों की एक दूसरे से शादी करा देते हैं। क्या तेरा दिमाग खराब है क्या? मेरी बात सुन, देख हम दोनों बचपन की सहेलियां हैं। अब इनकी वजह से हम रिश्तेदार भी बन जाएंगे। आगे चलकर ये जब समझ जाएंगे ना तो एक दूसरे को पसंद भी करने लगेंगे। तुझे समझ में भी आ रहा है तू क्या बोल रही है? अरे नहीं, तू गलत समझ रही है। हम इनकी शादी तो करा देंगे पर इनको एक साथ रहने नहीं देंगे। तब तक नहीं जब तक प्रीति बालिग ना हो जाए। तुझे मेरी समधन बनने की बड़ी ही जल्दबाजी है। सही कहा ना? तो चल अब बता, मुंह मीठा कब करवा रही है? तू तैयार हो गई? हाँ। हाँ दादी। बेटा तू कहाँ है? कब से फोन लगा रही हूँ, तेरा फोन बिजी आ रहा है। दादी ऑफिस में था, निकल रहा हूँ बस। अच्छा मुझे ये बता कि प्रीति मिली कि नहीं? नहीं दादी, अभी तक तो नहीं मिली। नहीं मिली? अच्छा तू घर आ जा, फिर बात करते हैं। ठीक है। रूपाली यार, मैं इस जॉब को छोड़ना चाहती हूँ। बहुत किचकिच है इसमें यार। तुम मेरी कंपनी ज्वाइन कर ले, वैकेंसीज भी हैं। मर्जर हुआ है ना तो नए ओनर ने हमारी कंपनी टेक ओवर की है। रितेश, यस सर। मुझे कल सुबह तक सारे क्लाइंट्स की प्रोफाइल और उनका डेटाबेस चाहिए। हो जाएगा। एक्सपेंशंस हो रहे हैं, वैकेंसीज भी बढ़ रही हैं, तो कल तू सीवी लेकर आ जा मेरे ऑफिस, मैं 4 से मिलवा दूंगी। हाँ यार हमारे कंपनी का नया हेड ना यंग डायनामिक और डैशिंग। चांस मारते हैं ना। हाँ तू ही मार चांस। मेरी तो शादी हो चुकी है। अरे हाँ, बचपन की ऐसी शादी जिसमें पति का ही अता पता नहीं है ना, और जिसमें तुझे अपने पति का नाम भी नहीं पता हो। तो ज्यादा नहीं हो रहा है? आजा कल। आती हूँ। दादी, अरे तू आ गया बेटा। खाना नहीं खाया आपने? बेटा ये तू ही तो मेरा सहारा है। अब तेरा इंतजार नहीं करूंगी तो किसका करूंगी? अब तू आ गया, मिल के खाना खाएंगे। ठीक है। अरे बेटा जा जल्दी से खाना लगा दे। बेटा मुझे समझ नहीं आ रही कि प्रीति क्यों नहीं मिल रही, इतने साल हो गए हैं। अरे बता भी, मैंने तुझसे कुछ पूछा है? क्या बताऊं दादी, इतने साल हो गए, उसका कुछ अता पता नहीं है। वैसे भी इतनी बड़ी दुनिया है, दुनिया क्या अपना देश इतना बड़ा है, किसी आदमी को उसके नाम से कैसे ढूंढा जा सकता है? नहीं हो पा रहा मुझसे। पर तू सच्चे मन से तो उसे ढूंढ रहा है ना? पर तू सच्चे मन से तो उसे ढूंढ रहा है ना? कोई बहाने तो नहीं बना रहा? बहाने क्यों बनाऊंगा दादी मैं? ताकि तुझे उसे घर ना लाना पड़े। तू उसे पसंद जो नहीं करता था? ऐसा कुछ नहीं है दादी, वो तो बचपन की बात थी ना। अब तो मैं खुद चाहता हूँ कि वो मिल जाए मुझे, ताकि उस नकचड़ी बिल्ली को मैं ऑफिशियली डाइवोर्स देकर आजाद हो जाऊं, लाइफ में आगे बढ़ पाऊं। मुझे पता है कि वो शादी तेरी मर्जी से नहीं हुई थी, पर तब तुम बच्चे थे और एक दूसरे को ना खोने को दौड़ते थे। और अब तो तुम बड़े हो गए हो, अब भी बचपन जैसे लड़ोगी क्या? बोल ना आरब बेटा, नाराज है क्या?
उससे या हमसे? नहीं दादी, नाराज नहीं हूं मैं, बस मुझे समझ में नहीं आ रहा है। मतलब एक ऐसी लड़की जिससे मैं बचपन से नफरत करता था, उसी से मेरी शादी हो जाती है और फिर इतने साल हो गए उसका कुछ अता पता नहीं है। ऐसा लगता है एक बोझ है मेरे सर पर। बेटा, मुझे खुशी है कि तू उसका इंतजार कर रहा है और तूने अपने लिए किसी और को नहीं चुना। इसी बात का मुझे भी ताजुब है। मुझे भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि लाइफ में मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहा हूं। और मैडम, अपना दे दे सीवी। मैं दे के आती हूँ एचआर को। हाँ, एक सेकंड। प्रिपेयर्ड है ना? ऑल द बेस्ट। गुड मॉर्निंग सर। मैं कमिंग सर। सर आपने बुलाया? वो बाहर जो लड़की बैठी है, कौन है वो? सर हमारे एम्प्लॉय रूपाली की फ्रेंड है, जॉब के लिए आई है सर। उसे अंदर भेजो। क्या वो सर कोई प्रॉब्लम? मुझे उसका इंटरव्यू लेना है। सर आप उसका इंटरव्यू लेंगे? कोई दिक्कत है तो जो कहा गया है वो करो। जी। मैंने तेरी प्रोफाइल एचआर को भेज दी है, अब वो कभी भी बुलाएगी अंदर। ओके, जस्ट बी प्रिपेयर्ड। ऑल द बेस्ट। आप इंटरव्यू के लिए आइए। जी? आरव सर ने आपको अंदर बुलाया है इंटरव्यू के लिए। आरव सर ने? लेकिन क्यों? आरव सर ने कहा है कि वो इनका इंटरव्यू खुद लेंगे। सर खुद इंटरव्यू लेंगे? बाप रे, क्यों? क्या हुआ? मैम प्लीज मेक इट अर्ली, ही इज वेटिंग। ठीक है, ऑल द बेस्ट। तुमने कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना? कुछ भी बोली जा रही, मैं क्यों कुछ करूंगी? यार, या तो वो तुझसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड है या बहुत नाराज। जस्ट काम डाउन, ओके? एंड ऑल द बेस्ट। थैंक्स। गुड मॉर्निंग सर। ये प्रीति शर्मा का कुछ पता चला? नो सर, गांव छोड़ने के बाद वो लोग कहाँ गए किसी को कुछ नहीं पता। ऐसे कैसे पता नहीं चला? सर आपकी दादी जी इसमें कोई हेल्प कर सकती है अगर उन्हें पता हो तो? उन्हें पता होता तो तुम्हें कॉल करता क्या मैं? फिर भी सर एक बार पूछ लीजिए, क्या पता उन्हें कुछ याद आ जाए जो हमारे काम का हो। दूसरा कोई ऑप्शन है? एक ऑप्शन है जिसका मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूँ, आप पुलिस के पास क्यों नहीं जाते? कितनी बार बता चुका हूँ कि मुझे अपनी पर्सनल लाइफ टीवी न्यूज चैनल्स पे नहीं दिखानी है। सबको पता लगेगा कि मेरी चाइल्ड मैरिज हो चुकी है तो गॉसिप करेंगे लोग, एक कंट्रोवर्सी हो जाएगी। और अगर ये पता लगेगा कि मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती है, बहुत सालों से मिली नहीं है, सबको मसाला मिलेगा मेरे बारे में बात करने का। सर आपकी चाइल्ड मैरिज हुई थी, आपको ऑफिशियली डाइवोर्स की जरूरत नहीं है, आप लाइफ में मूव ऑन कर सकते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि सर पर एक तलवार लटकी हुई है। प्रीति कहीं से भी वापस आ जाएगी और मेरी जिंदगी खत्म। आई गेस आपको लॉयर की नहीं एक सच्चे दोस्त की जरूरत है। सर मैं कम इन? हेलो। बात करता हूँ मैं आपसे। ओके सर, ओके, नो प्रॉब्लम। यस, आइए ना। सर आपने मुझे बुलाया? नाम क्या है आपका? प्रीति शर्मा। कहीं ये वही प्रीति तो नहीं है? क्या हुआ सर? कुछ नहीं, बैठिए ना प्लीज, हैव अ सीट। थैंक यू। आपको शायद पता ही होगा कि गुप्ता इंडस्ट्रीज ने ये फर्म टेक ओवर किया है। जी सर। कई सारे एम्प्लॉयज को हम निकाल चुके हैं, कई सारे नए आ चुके हैं, बट मुझे कोई ऐसा चाहिए जो नया हो, ट्रस्टवर्दी हो, अपना हो। ये क्या कहना चाहता है आरव?
कैसे पूछूं मैं इससे? मेरा मतलब है कि कहाँ से हैं आप? सर मुंबई से ही। बचपन से ही? इतना डिटेल्स दूं? ऑलमोस्ट बचपन से ही तो हूँ। गांव के बारे में बताऊं कि नहीं? प्रीति शर्मा, जी सर। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ सर, मैं मुंबई से ही पली बड़ी हूँ और एजुकेशन भी मेरी यहीं हुई है। ओके। क्या स्टडी किया है आपने? सर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। दैट्स ग्रेट, बट आपकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई जॉब नहीं है। बट एक जॉब है, चीफ असिस्टेंट की, यूं कह लो कि पीए। आप करना चाहोगी? अभी के जॉब से रिजाइन करने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। श्योर सर, विद प्लेजर। कूल देन, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुमारो। मैं अपने मैनेजर को बोल के आपका अपॉइंटमेंट लेटर रेडी करवा देता हूँ। थैंक यू सर। वैसे मेरी वाइफ का क्यों बार बार वाइफ कर रहा है आरव? किसी को भी मेरी शादी के बारे में नहीं पता है। इसको बता दिया तो सबको पता चल जाएगा। और वैसे भी तुमने आगे बढ़ने का फैसला किया था ना। मेरा मतलब है कि मेरी होने वाली वाइफ का नाम भी प्रीति है, मेरी गर्लफ्रेंड। ओके। कहाँ रूपाली इन पर लाइन मारने चली थी, उसे ये बात पता तक भी नहीं कि इनकी गर्लफ्रेंड है, बेचारी। सब चलती हूँ। थैंक यू। श्योर। सर आपको तो कोई भरोसेमंद चाहिए था। वो लड़की नहीं है और आपने उसे डायरेक्टली पी की पोजीशन पर रख दिया। आई नो, इवन आई एम सरप्राइज्ड, बट गट इंस्टिंक्ट मे बी। ऐसा करो, उसे 3 महीने के लिए प्रोबेशन पीरियड पे रखो। जी। उसके बाद देखते हैं। यस सर। अरे बिट्टू, क्या फोन में लगा रहते हैं? रख ना, चल खाना खा। और तुझे पता है आज ना मैंने दाल में वो तड़का लगाया जो गांव में लगाते हैं। खा के जल्दी जल्दी बता। अच्छा दादी, एक बात बताओ, प्रीति की फैमिली कहाँ चली गई थी? आई मीन गांव छोड़कर। पता नहीं बिट्टू, मुझे बस इतना पता है कि प्रीति के पापा शहर आए थे काम की तलाश में, और वो सबसे पहले मुंबई आए। उसके बाद कौन से शहर में गए, कहाँ गए, कुछ पता नहीं। तो वो लोग आपसे कभी मिलने नहीं आए? नहीं तो। वैसे वो गांव से गए क्यों थे? क्या बताऊं बिट्टू, प्रीति के पापा का ना उनके भाई के साथ झगड़ा हो गया और उन्हें घर से निकाल दिया गया था और उन्हें जाना पड़ा। वैसे दादी, वो मुंबई ही गए थे, ये बात आपको कैसे पता? प्रीति की मम्मी का फोन आया था मुंबई से तेरी माँ के लिए। वो अपना जो नुक्कड़ वाला फोन बूथ है ना, उस पर बस 2-4 बार फोन आया, उसके बाद सब बंद। पता नहीं क्या हुआ। खाना खा और मुझे पता कैसे है। क्या हुआ? क्या सोच रही है? जॉब नहीं लेनी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जॉब तो लेनी है, पर यार मैं सोच रही हूँ कि मैं ना तेरे सर को जैसे पहले से जानती हूँ। उनका नाम काफी सुना सुना सा लगता है। ऑब्वियसली, इतने बड़े लोग हैं यार, सोशल मीडिया भी देखा होगा। शायद। पर एक बात बता, तुझे कैसे नहीं पता कि उनकी गर्लफ्रेंड है? व्हाट? रियली? हाँ, उन्होंने मुझे खुद ही बताया, और ये भी बताया कि उनकी गर्लफ्रेंड का नाम प्रीति है। व्हाट? सीरियसली? आई मीन, इतने हैंडसम है, इतने बड़े बिजनेस टाइकून है, तो गर्लफ्रेंड तो होगी ना। यार, फिर तो अपना चांस गया। अच्छा, चांस था। और मिलिंद का क्या? अरे यार, मजाक तो कर सकती हूँ ना, मजाक करना अलाउड नहीं है क्या?
यार लेकिन जब किसी को नहीं पता चला वो तुझे पता चल गया। सर की गर्लफ्रेंड का नाम। वही तो बात है, सर की गर्लफ्रेंड का नाम पता है लेकिन अपने पति का बस एक ही नाम पता है, बिट्टू। वाह, मतलब तू अभी भी अपने उस बिट्टू के इंतजार में है। सही है यार। तुम यहाँ? हाँ तो काम जल्दी खत्म हो गया तो मैं सोचा भागता हुआ अपनी होने वाली बीवी के पास चला जाऊं। वाह वाह वाह। और साली को कौन हक करेगा? नेकी और पूछ पूछ डबल हक कर लेता हूँ। अरे प्रीति शर्मा है कौन, कुछ समझ में नहीं आ रहा। कहीं वो बचपन वाली प्रीति तो नहीं है? कैसे पता लगाऊं, कुछ समझ में। अच्छा प्रीति, मैं सच में पूछ रहा हूँ कि तू अभी भी बिट्टू के लिए वेट कर रही है? यार देख, बचपन की एक गलती की वजह से अपने माथे पर मैरिड का टैग लेकर घूम रही है। मैं तो कहती हूँ सब कुछ छोड़ और आगे बढ़। गाइस, ये शादी मैंने अपने लिए नहीं अपने पेरेंट्स के लिए की है और मैं नहीं ढूंढ रही हूँ उसे। वो तो एक बार बस मुझे मिल जाए तो हमेशा के लिए चैप्टर ही क्लोज कर दूं। एग्जैक्टली। पेरेंट्स के लिए की थी ना शादी, तो अब तो वो दोनों लोग जिंदा, आई मीन अंकल आंटी अब नहीं रहे, तो आइडियली तो तुझे किसी को भी जवाब देने के लिए जरूरत ही नहीं है। देख, तेरी शादी का ना कोई प्रूफ है ना कोई गवाह कि तेरी शादी हुई थी, तो छोड़ के आगे बढ़ना यार। पानी अटक रहा। मैं पानी लाती हूँ। किसका है? अब कोई लैंडलाइन नंबर से कर रहा है। उठा लो। हेलो हेलो, अरे फोन बात करने के लिए ही बना है, कर लो यार। हेलो। क्या हुआ? मेरी आवाज नहीं पसंद आ रही होगी इनको, शायद तुम्हारी आ जाए। हेलो हेलो। लगता है मेरी भी पसंद नहीं आ रही है। प्रीति ने या तो शादी कर ली या ये उसका बॉयफ्रेंड है। जो भी हो, अगर ये वही प्रीति है तो वो आगे बढ़ चुकी है। अब उससे कुछ भी पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो सर, इतनी रात को कैसे याद किया? डाइवोर्स पेपर्स रेडी रखो। किसका डिवोर्स सर? मेरा और उसका। और किसका? प्रीति मैडम मिल गई क्या सर? अभी तक मिली नहीं है, लेकिन जब भी मिलेगी सबसे पहले मैं उसे वही दूंगा। ठीक है? ओके सर, ओके। क्या मुझे भी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए? कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन क्या दादी मानेगी इस बात को? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। तूने कुछ किया क्या? मेरा क्या रोज रोज यही काम है कि इनका मूड ऑफ करने का? कुछ भी बोलती है। बेस्ट ऑफ लक, आज जरूरत पड़ेगी। जा। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? हाँ सर, आपका मूड खराब है क्या? आप नाराज लग रहे हो। मैं नाराज क्यों हूँ? गुस्से में लग रहे हो सर आप। क्या कहूँ, कैसे पूछूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। शादी हो चुकी है तुम्हारी? अब क्यों सर, क्या हुआ? नहीं, कुछ नहीं, बस क्या कहूँ, हाँ या ना? वैसे जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। इट्स ओके। सब कोई काम है मेरे लिए? कोई काम नहीं है, आप जा सकते हैं। क्यों सर? क्या कर रहा है आरव? पहले तो ये यकीन के साथ नहीं कह सकते कि ये वही प्रीति है,
और अगर ये वही प्रीति है तो भी क्या हुआ, वो मूव ऑन कर गई ना, तो तुझे तकलीफ क्यों हो रही है? एनीवेज, तुझे भी मूव ऑन ही करना था ना यार, उसके साथ थोड़े ना रहना था। कंट्रोल कंट्रोल आ रहा। कुछ कहा सर ने? क्यों मूड ऑफ है तेरा? नहीं, कुछ कहा तो नहीं, पर बात ही नहीं कर रहे हैं सर। तो तू एक बार फिर से पूछ लेती, शायद बता दे। छोड़ा। अच्छा तेरा मूड क्यों ऑफ है? मेरा मूड ऑफ का है, मैं इसलिए सोच रही हूँ। तो प्रीति, न्यू PA टू मानव सर। हाँ, एक्सक्यूज मी, आप कौन? ये जॉब तुमको कैसे मिली, जबकि इसलिए तो मैं फाइनलाइज था ना। हाँ, नहीं, जॉब आपको नहीं मिली तो इसमें मैं क्या करूँ? मुझे क्यों बोल रहे हो आप? अच्छा। हाँ तो मेरा मानो, क्या कर रहा है? इंग्लिश से बात कर यार। ए, तू बीच में मत हो, समझा ना? वैसे प्रीति जी, कैसे किया आपने ये सब? जादू टोना करके, या अपना ये सुंदर सा बदन दिखाकर, या ये छोटे छोटे कपड़े? वैसे एक बात कहूँ, बहुत अच्छे से आता है आपको लोगों को अपने वश में करना। बकवास बंद करो, समझे अपनी? मानव, ज्यादा मत बोल, नहीं तो तेरी कंप्लेंट सर से कर दूंगी, समझा? अरे उसको तो मैं बाद में देखूंगा, समझी? मैं जा रही हूँ। अरे 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 अरे, हे, बैठो, बैठ जाओ। अरे इतनी जल्दी क्या है? अरे हमें भी वश में कर लो, हम तो तैयार बैठे। तू जानता नहीं मुझे, समझा? आज छोड़ एक बार। तो बस लो। अब समझ में आया तुझे कि जॉब क्यों नहीं मिली। मेरी कंपनी में बदतमीज लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। गेट आउट। सर, मैं इनसे माफी मांगता हूं। मैं समझ में नहीं आता तुझे क्या बोला मैंने? Just get out. ठीक हो तुम? ए, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा। और हाँ, जितने भी क्लाइंट से मैंने डील किया है ना, उन सबको तू भूल जा। तेरी राइवल कंपनी में जाऊंगा और वहां काम करूंगा, समझा? जो भी करना है शौक से कर। वैसे भी मुझे तेरी कोई जरूरत नहीं और ना तेरे क्लाइंट्स। मेरे लिए मेरे कंपनी के एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है। जस्ट गेट आउट। अच्छा, प्रीति, सब ठीक है, अभी आप लोग जा सकते हैं। ठीक हो? हाँ, मैं ठीक हूँ सर। ओके देन। सर, आपने आज जो कुछ भी किया है मेरे लिए, वो मैं कभी नहीं भूलूंगी। डरी नहीं थी उससे, मैं उसको तो मैं नोच के खा ली थी। अच्छा, तुम्हें देख के ऐसा लगता तो नहीं है? बट आई एम रियली सॉरी सर, आज मेरी वजह से आपका इतना नुकसान हो गया। कुछ नुकसान नहीं हुआ, इट्स ओके। वैसे भी ऐसे लोग जो दूसरों की बातों में आके आपको छोड़ के चले जाते हैं, मुझे ऐसे क्लाइंट्स की कोई जरूरत नहीं है। तो सर फिर भी आपके क्लाइंट्स तो कोई जरूरत नहीं है, मिल जाएंगे क्लाइंट्स। और तुम चिंता मत करो, क्लाइंट्स वो होते हैं जिन पर हम भरोसा कर सकते हैं। वैसे भी मेरे लिए मेरी कंपनी के एम्प्लॉयज की रिस्पेक्ट ज्यादा जरूरी है, खासकर फीमेल एम्प्लॉयज की। सो इट्स ओके। अच्छा, तुम चाहो तो घर जा सकती हो, कंसंट्रेट नहीं कर पाओगी, परेशान लग रही हो। जस्ट गो। हाँ सर, मैं घर जाना चाहूंगी। डर रही नहीं हूँ, बस वो गुस्से में हूँ और गुस्से में कुछ भी हो सकता ठीक है, जस्ट गो, रिलैक्स। थैंक यू। कहीं मुझे इससे प्यार तो नहीं हो गया है? क्यों इतना बेचैन हो रहा है यार? इनकी आंखों में प्यार है या सिर्फ मेरे दिल की ख्वाहिश है? फोन। क्या मुझे आरव सर से प्यार हो रहा है? क्या मुझे अपनी बचपन की शादी को भूलकर आगे बढ़ जाना चाहिए? लेकिन उनकी पहले से गर्लफ्रेंड है, क्या करूं? अगर ये वही प्रीति है तो भी क्या? अगर वो मूव ऑन कर गई तो भी क्या हुआ?
बैठे रहेगी क्या तेरे इंतजार में? इतने सालों से ना उससे बात हुई, मुलाकात हुई, उसका कुछ अता पता नहीं है। यहां तक कि जिसके साथ मेरी शादी हुई वो जिंदा भी है या नहीं, कुछ भी नहीं पता। तो फिर अब मुझे उससे प्यार क्यों हो रहा है? हेलो, हाँ कहाँ कोई है? तुम लोग इतनी जल्दी आ गए? अरे हमारे मॉडल का प्रोटोटाइप एक्सेप्ट हो चुका, आज रात में डेमो के लिए निकलना है, तो बस उसी के लिए जल्दी आ गए। क्या बात कर रहे हो? एक सेकंड, बधाई हो। पार्टी? ऑफ कोर्स, चलो। इतना सोचने से क्या होगा आरव? बेटर है उससे डायरेक्टली पूछ लेता हूँ कि वो उसी गांव से है क्या, या मेरी फैमिली को जानती है क्या। लेकिन उसके लिए मुझे भी उसे सब कुछ बताना पड़ेगा। बता दूं, क्या करूं समझ में नहीं आ रहा। क्या मैं उस पर भरोसा कर सकता हूं कि अगर मैं उसे सब कुछ बता दूंगा तो वो किसी को नहीं बताएगी? सर इतनी रात को फोन कर रहे हैं। हेलो आरव सर। जी मैं तो रॉयल क्लब से बोल रहा हूँ, आपका नाम प्रीति है? जी, लेकिन आरव सर का फोन आपके पास कैसे और आप कौन बोल रहे हैं? मैं यहाँ का बार टेंडर बोल रहा हूँ। ये संदर्भ बहुत पी रखी है और नशे में बार बार आपका ही नाम लिए जा रहे हैं। इनके फोन से आपका नंबर मिला, उन्होंने डाल करके दिया नशे में भी। नशे में? आप यहाँ से ले जा सकती हैं। ये इतने नशे में कि खुद से उठ भी नहीं पा रहे हैं। जी मैं आती हूँ। मैं सर, मैं थैंक यू सो मच। आरव सर, आरव घर चलना है, प्लीज उठे। प्रीति। हाँ जी प्रीति, आप प्लीज उठिए, घर चलना है। मैं ये सर का फोन। थैंक यू सो मच। उठिए उठिए उठिए, आप ही हेल्प कर देंगे थोड़ा सा। चलिए उठिए थोड़ा सा। आप जी ना, लाने आई हो? हाँ जी प्लीज। ये मेरा घर है और तुम्हारा वेलकम। एक्सक्यूज मी, आप प्लीज ये नंदू है। नंदू, ये प्रीति जी हैं। हेलो हेलो बोलो। नंदू। थैंक यू प्रीति, तुम नहीं होती ना तो ठीक है, आराम से। आप एक बार पानी लाएंगे? थैंक यू। आप ठीक हो ना? मैं नींबू पानी देख कर आती हूँ। नहीं प्रीति, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ ना, प्लीज प्रीति। पानी देख कर आ रही थी। पानी नहीं चाहिए मुझे, तुम मेरे पास रहो यहाँ प्लीज। सर प्लीज मत छोड़िए। सर नहीं हूँ मैं, आरव हूँ मैं। आरव कहो ना मुझे प्लीज प्रीति। आरव प्लीज मेरा हाथ छोड़िए। प्रीति मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। अभी करनी है आपको बात? हाँ अभी बात करनी है तुमसे। तुम्हें कोई दिक्कत है? कहीं तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि मैं होश में नहीं हूँ? मैं होश में हूँ, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। आप प्लीज अभी आराम कर लीजिए। हम प्रीति, ऐसा लग रहा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा लग रहा है मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आरव, आप सो जाइए, मैं यही हूँ, मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। आप प्लीज रेस्ट कर लीजिए, आप बिल्कुल होश में नहीं हो। आप मुझसे प्यार नहीं करती ना तुम? हम बात करते हैं इस बारे में। आप रेस्ट कर लीजिए प्लीज। आरव आप लेटिए, इधर आइए। आप आइए, रूम सीधे कीजिए पर। मेरे सोने के बाद छोड़ के तो नहीं जाओगी? मैं यही हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। मुझसे प्यार नहीं करती ना? आप आंखें बंद कीजिए और सो जाइए। मत जाना प्लीज प्रीति।
क्या ये वही प्रीति है? वही है पक्का। एकदम वंदना और आशीष जैसी लगती है। दोनों एक साथ जब ये तस्वीर देखेंगे तो खुद ही एक दूसरे को पहचान जाएंगे। मैं नहीं चाहती थी कि आरव जबरदस्ती शादी में रहे, लेकिन ये भी चाहती हूँ कि सुमित्रा का किया हुआ वादा पूरा हो। ये तस्वीर दिखाकर आरव से प्रीति के बारे में पूछूंगी तो शायद वो हाँ कह दे। इन्हें खुद से फैसला लेने देती हूँ, बाकी भगवान की मर्जी। सर मैं अंदर आ सकती हूँ? सर कल ये फाइल आपने रेडी करने के लिए दी थी। रितेश, ये न्यू क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स है, एक बार क्रॉस चेक करो और सबको भेज दो। सर मैं ऑलरेडी क्रॉस चेक कर चुकी हूँ। ओके, थैंक यू। रितेश, प्रोक्योरमेंट की डिटेल्स आ चुकी हैं, एक बार कोटेशन मंगवा लो। सर मैं? रितेश तुम ही हो ना? जी सर। सर ये फाइल बाद में ले जाना। ठीक है सर। अब क्या कर दिया तूने? क्यों तुझे कोल्ड वाइब्स और साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हैं सर? ऐसा कुछ नहीं है, मूड खराब होगा उनका, मैंने कुछ नहीं किया है। कुछ नहीं किया है। सर सर प्रीति, तुम? आप मुझसे नाराज है क्या? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं तुमसे। तो फिर आप मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? नहीं, बात तो पानी, मतलब बात करने के लिए कोई बात भी तो होनी चाहिए ना। क्या बात करूं मैं? सिचुएशन को अनकंफर्टेबल बनाना कोई आपसे सीखे। खुद नशे में बड़बड़ाते हैं और फिर खुद अनकंफर्टेबल फील करते हैं। किसने पीने को कहा था जब हैंडल नहीं होता है? प्रीति, रुको। मैंने तुम्हें नए प्रोजेक्ट को स्टडी करने के लिए बोला था ना? ओह हाँ सर, वो मैंने आपको ईमेल कर दिया, आप चेक कर सकते हो। ओके, यस, थैंक यू। यू वेलकम सर। प्रीति, मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है कि मुझे आरव कहा करो, सर नहीं। देखो, मैं इतने नशे में भी नहीं था कि मुझे कुछ याद नहीं है। जो कुछ भी हुआ उसके लिए आई एम सो सॉरी। अच्छा, एक पार्टी है न्यू क्लाइंट्स के साथ में, तो मेरे साथ चलोगी? थैंक यू। ये इतना वियर्ड क्यों है फ्रेंड? ये ऐसे ही होते हैं यार, छोड़ दे, इग्नोर। यार ये तो आ गए। ओके रिलैक्स ना, जस्ट रिलैक्स। अरे प्रीति जी, ये क्या पी रहे हो आप? जूस। जूस?
अरे प्रीति जी, हमारे नए पार्टनरशिप की खुशी में आप ये जूस पी रहे हैं। अरे ये जूस पीने का टाइम नहीं है, ये तो दारू पीने का टाइम है। दीजिए दीजिए, मुझे दीजिए। दारू नहीं पीती हूँ। आप दारू नहीं पीती है? अरे ऐसे पार्टी में अगर दारू नहीं पिया तो क्या पिया? अरे ऐसे पार्टी में अगर दारू नहीं पिया तो क्या पिया? दीदी दीदी मुझे दीजिए, एक मिनट। ये लीजिए। अरे लीजिए। कहाँ जा रही हो प्रीति? हाँ? वैसे आपको पता है ना कि हम आपके स्पेशल क्लाइंट हैं और ये डील हम कभी भी विड्रॉ कर सकते हैं और इसमें हमारा तो कुछ नहीं जाएगा। इस पे जो होगा आपका होगा और आपके कंपनी का। आपके कंपनी को बहुत बड़ा नुकसान होगा, है ना? तो इतना तो बनता ही है, एक ड्रिंक तो पी सकते हैं आप हमारे साथ और नाच भी सकते हैं। ये लीजिए लीजिए लीजिए। पहले भी मेरी वजह से आरव सर का बहुत नुकसान हुआ है, इस बार मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। लीजिए। नहीं देंगे, डील को जाने देंगे आप ऐसे ही? वेरी गुड। चीयर्स। सिप 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 सिप। आप क्या हमारा शक्ल देख रहे हो? पियो 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 जूस। अब एक बड़ा सिप लो। इट्स ओके, बट अगर आप आते तो अच्छा लगता। सर मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। थैंक यू। क्या हुआ? सर वो प्रीति। क्या हुआ प्रीति को? सर उसने बहुत ड्रिंक कर लिया सर, आप जल्दी चलिए सर। चलो। प्रीति तुमने पी रखी है? हाँ? रूपाली I'm fine. किसने की इसकी हालत? हाँ? आखिरी बार पूछ रहा हूँ, इसकी ये हालत किसने की? मुझे जा रहा हूँ। मैं थोड़ा ज्यादा थोड़ी भी है, वो तो उन लोग मुझे बोल रहे थे, तो उन्होंने मुझे जबरदस्ती बना। थैंक यू सर, हमें ड्रॉप करने के लिए। दैट्स ओके, बट तुम अकेले इसका ख्याल रख पाओगी? हाँ हाँ, टेंशन मत लीजिए। वैसे इसका हस्बैंड दिखाई नहीं दे रहा। हस्बैंड? प्रीति का? हाँ मतलब कहाँ है? सर वो तो एक मिनट। हाँ हस्बैंड तो गया। एक मिनट। हाँ दादी। बिट्टू, तू है कहाँ पर? कब आ रहा है घर? कितनी देर हो गई है? कुछ काम से बाहर था, बताइए आप। बेटा कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही है मेरी। क्यों? क्या हुआ आपको? पता नहीं, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। अच्छा आप चिंता मत करो, मैं आता हूँ, जल्दी आता हूँ। हाँ सुनो, मुझे जरूरी काम है, निकलना होगा, तुम इसका ध्यान रखना, ठीक है? ओके सर। कहाँ जा रहे हो आप? कहीं नहीं जा रहे। तुम बैठो इसके साथ में, मैं आता हूँ। हाँ हाँ मैं बोलती हूँ। ओके सर। यहीं पे है, रिलैक्स। अब चुप क्यों हो? मुझे बताओ कि रात को तुमने इतनी क्यों पी ली थी? सर वो सर नहीं हूं मैं, आ रहा हूँ, बोलो आ रहा हूँ। आरव वो देखो अगर झूठ बोला ना तुमने, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अरे बोलो ना। उस क्लाइंट ने मुझसे कहा था कि अगर मैंने उसके साथ दारू नहीं पी तो वो आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर देगा, और मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका वापस नुकसान हो। नुकसान? कोई तुम्हें कुएं में कूदने को बोलेगा, तुम कूद जाओगी क्या? क्या? कुएं में क्यों कूदूंगी मैं? एग्जैक्टली। लाइफ का ही नहीं, हर चीज का यही उसूल है।
ना कहना सीखो, किसी को भी, फुल कॉन्फिडेंस के साथ में, समझी? पहले कह देते तो ये नौबत ही ना आती। क्या कहा? जोर से बोलो, बोलो ना, क्या कहा? पहले कह देते तो नौबत नहीं आती ना ये। अच्छा, तो अब ये भी मुझे बताना पड़ेगा, तुम्हारे पास दिमाग नहीं खुद का? क्या मतलब दिमाग नहीं है मेरे पास? मतलब तुम अपनी हेल्प नहीं कर सकती क्या? हर वक्त तुम्हें कोई चाहिए जो हीरो बनकर आएगा, तुम्हें बचाएगा? तो इस बार कर देते ना, वैसे भी आपकी पार्टी में गई थी आपके कहने पर। अरे पार्टी में साथ आई थी ठीक है, लेकिन तुम अपनी मदद नहीं कर सकती क्या? हाँ, बड़ी हो, मैच्योर हो, बेबी सिटर नहीं हूं मैं तुम्हारा। बेबी सिटर? आप ही बड़ा कहते हो ना कि फीमेल एम्प्लॉइज मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अरे ऑफिस में कहा था, तुम्हारे साथ पर्सनल बॉडीगार्ड बन के नहीं घूम सकता ना मैं। चुप, देखो चिल्लाते रहते हो। अरे तो क्यों नहीं चिल्लाऊं? जो तुम्हारी हरकतें है ना, कोई भी चिल्लाएगा क्या? रात की उतरी नहीं है क्या? जाओ घर जाके सो जाओ। मुंह क्या बना रही हो बिल्ली के जैसे? क्या मारोगी मुझे? हाँ, क्या मारोगी मुझे? हाँ, वो पागल कहीं की। ये तो बिट्टू कहा करता था बचपन में। ये तो वो जल्दी प्रीति करती थी बचपन में। अगर आरव ही बिट्टू है तो ना बिट्टू को छोड़ने का गिल्ट और ना आगे बढ़ने का गिल्ट, और अपने प्यार को पा भी लूंगी। अगर ये वही प्रीति है तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और दादी भी खुश हो जाएंगे। लेकिन प्रीति की तो शादी हो चुकी है। ये मैं क्या सोच रहा हूं? मैं सब कुछ गलत तो नहीं सोच रहा हूं? समय आए कमन। आइए। क्या है? बिल्ली नहीं हूं मैं। अच्छा, तुम जो भी हो अभी घर जाओ यहां से, जाओ। बिल्ली नहीं हूं मैं। क्या है? सर हमारे न्यू क्लाइंट, आज मीटिंग थी ना। हाँ, सॉरी। Hi, I'm Payal Sharma, CEO of Mitta Groups and Industries. हाय। Hi. प्लीज हैव अ सीट। प्लीज। रितेश, प्रीति को भेज दो। सर वो तो गई, आप ही ने कहा था। हाँ, मैं भूल गया। ठीक है, मेरे पास पीपीटी है। या सर। आई शो यू। उप्स, चार्जर 1 मिनट। प्रीति की फोटो यहाँ? एक्सक्यूज मी, ये फोटो आपके पास कैसे? मतलब कैन आई सी दैट? ये फोटो? ये फोटो आपके पास कैसे? ये फोटो मेरे घर पर भी है, मेरे पापा ने मुझे दी थी, ये उनके पास थी। मतलब समझा नहीं मैं। बचपन में मेरी शादी तय हुई थी और ये मैं हूँ। बट ऐसे कैसे हो सकता है? ये तो मैं हूँ। मेरी बचपन में शादी हो गई थी, उसकी फोटो है। लेकिन ये तो प्रीति है ना, मेरी वाइफ, और आपका नाम तो पायल है। बचपन में मेरा नाम प्रीति था, अब मेरा नाम पायल है। क्या? क्या इसलिए वो मुझे इतने सालों से नहीं मिले? नाम बदलने की वजह से? दादी, ये तस्वीर आपने मेरे बैग में रखी थी। पहले तो मुझे ये बता कि उस रात जो लड़की आई थी वो कौन थी? आपको कैसे पता? सवाल पर सवाल नहीं, जल्दी बताओ कौन थी? वो प्रीति शर्मा थी। सच में? मुझे तो लगा ही था कि वो ही तेरी पत्नी है, पन्ना और आशीष की बेटी।
लेकिन दादी वो लेकिन कुछ नहीं, अब मैं शादी की तैयारी करूंगी और से घर लेकर आऊंगी। लेकिन दादी वो हमारी प्रीति नहीं है। क्या? हाँ, ऑफिस में एक लड़की आई थी, पायल शर्मा नाम बताया उसने, लेकिन उसका असली नाम प्रीति शर्मा है। उसने अपना नाम बदल लिया था। पायल शर्मा? हाँ, उसने अपने आप को पहचान लिया। उसने ये तस्वीर देखी और कहा कि उसके पापा के पास भी बिल्कुल ऐसी तस्वीर है। क्या हुआ बेटा? दादी मुझे नहीं पता कि मैं उसका इंतजार क्यों कर रहा था, लेकिन अगर वो हमारी प्रीति है तो मतलब मुझे नहीं लगता कि वो मेरी प्रीति है। तो फिर वो लड़की जो उस दिन आई थी वो? हाँ दादी, मुझे लगता है कि वो ही मेरी प्रीति है। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन अगर वो प्रीति है तो फिर ये। देख बेटा, तेरी प्रीति कौन है नहीं है ये मैं नहीं जानती, लेकिन इतना मैं जरूर जान चुकी हूँ कि जाने अनजाने में सही तो उससे प्यार करने लगा था। कभी कभार हम जिससे इतना लड़ते हैं उसी से प्यार कर बैठते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। शायद इसीलिए उसके जाने के बाद से लेके अब तक तुझसे ढूंढ रहा है। हाँ दादी, लेकिन दादी जब से प्रीति मिली है ना, उसमें बहुत कुछ बदल गया है। बेटा क्या कहूँ, या तो तुझे तेरी प्रीति मिल गई है या फिर किसी और प्रीति से तुझे सच्चा प्यार हो गया। पता कैसे लगाऊं कि सच क्या है? कैसे पूछूं, किससे पूछूं? कुछ मत कर बेटा, ये रिश्ते और उनकी सच्चाई खुद सामने आ जाते हैं। तो बिल्कुल उदास ना हो, सब ठीक हो जाएगा। जब से नई क्लाइंट आई है सर कुछ बदले बदले लग रहे हैं। हाँ ना यार, इस क्लाइंट को कोई काम धंधा नहीं है क्या? घर ही नहीं जाती है, यहीं रहती है सारा दिन। प्रीति, हाँ? प्रीति सर तेरे साथ भी अजीब बिहेव करते हैं, सिर्फ हमारे साथ ही क्यों? मेरे साथ तो हमेशा ही बिहेव करते हैं सर, उसमें नया क्या? क्या बड़बड़ा रही है? कुछ नहीं। कहीं उस दिन हमारे बीच की बातों से तो वो मुझसे दूर नहीं है ना? तुम प्रीति हो ना? हाँ। फाइनली तुमसे मुलाकात हो ही गई। जी? प्रीति क्या है ना, इस ऑफिस में शायद मेरे अलावा और कोई जानता नहीं है कि तुम आरव से प्यार करती हो। बहुत ज्यादा प्यार करती हो, है ना? लेकिन प्रीति एक बात याद रखना, आरव सिर्फ और सिर्फ मेरा है, पहले से। आपका? पर उनकी गर्लफ्रेंड का नाम तो प्रीति है ना? मैं ही प्रीति हूँ, और तुम्हारे लिए ना बेहतर रहेगा जितना तुम आरव से दूर रहोगी, समझी? मैं क्यों दूर रहूं? मैं तो बस एक एम्प्लॉय हूँ और आप जैसा समझ रही हैं ऐसा कुछ है नहीं हमारे बीच में। अच्छा, तो ऑफिस में आते जाते तुम्हारी आंखों में आरव के लिए इतना प्यार क्यों दिखता है? एक बात ना कान खोलकर सुन लो, इस प्यार को ना यहीं खत्म कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। एक बात ना कान खोलकर सुन लो, इस प्यार को ना यहीं खत्म कर लो, तुम्हारे लिए बेहतर होगा। प्रीति, हाँ? क्या बकवास कर रही थी ये? आई थिंक सर जितने अच्छे बॉस हैं उतने ही अच्छे बॉयफ्रेंड भी होंगे, तो इनसिक्योरिटी तो किसी को भी हो सकती। क्या चल रहा है? गॉसिप। ऑफिस का फर्स्ट रूल, नो गॉसिप।
नहीं सर, बस आपकी तारीफ कर रहे थे हम तो। अच्छा अच्छा प्रीति, आज शाम में कॉन्फ्रेंस है, तुम्हें मेरे साथ चलना है, ठीक है? आप सब मुझे भी? तुम पीए हो ना मेरी चीफ असिस्टेंट, तो चलना चाहिए ना। श्योर सर। चलते हैं। आपने मुझे जैसा जैसा कहा था मैंने उन्हें ईमेल सेंड कर दिया था। अब तक तो रिवर्ट आ जाना चाहिए था। लेट्स सी, Yes, yes, सुबह तक I'm आ जाना चाहिए। हमें मीटिंग के लिए लेट हो रहा है, फोन पे लगे हो, आप बाद में भी तो बात कर सकते हो। हे प्रीति, you idiot! गाड़ी चलानी नहीं आती तुम्हें? कम सुखे सुखे। ओके ओके, ठीक हो? I do it. सर आई डू इट। It's okay. मैं पानी लेके आता हूँ। अब ओके। अच्छा, घर में कोई नहीं है? मैं तो रूपाली के साथ रहती हूँ ना, और वो तो अपने बॉयफ्रेंड के प्रोजेक्ट के सिलसिले में बाहर गई है। ओह, तो मेरे साथ घर चलो। I mean, तुम यहाँ अकेले कैसे मैनेज करोगी सब? नहीं, मैं मैनेज कर लूंगी सर, इट्स ओके। ठीक है, कर लो। फिर मुझसे मत कहना कि मैंने तुम्हारी हेल्प नहीं की। मन तो बहुत है इनके साथ, इनके घर में टाइम बिताने का, लेकिन अगर पायल जी को पता चल गया तो बुरा मान लेंगी। सर आप वैसे ही बहुत कुछ कर रहे हैं मेरे लिए, और पायल जी को पता चलेगा तो अच्छा नहीं लगेगा उन्हें। पायल जी? अभी पायल बीच में कहाँ से आ गई? वो प्रीति जी, उन्होंने मुझे बताया था कि वही आपकी प्रीति है, आपकी गर्लफ्रेंड। What? उसने तुम्हें ये सब कब बताया? उन्हें खैर छोड़ो, तुम मेरे साथ घर चलो। देखो, मैं तुम्हें यहाँ अकेले नहीं छोड़ सकता हूँ। लेट्स गो, कम। तो आप यहाँ रुक जाइए। हाँ, बट तुम्हारा हस्बैंड कहाँ है? वो शहर से बाहर गए हैं। वैसे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन क्या वो तुम्हारा ख्याल रखता है? हाँ सर, बहुत ख्याल रखते वो मेरा। मैं खुश हूँ उनके साथ। क्या बताना कुछ भी नहीं, इनको मेरी लाइफ से क्या ही मतलब। ये बहुत खुश है अपनी लाइफ में। आरो प्लीज इसकी लाइफ में और प्रॉब्लम्स खड़ी मत कर। ठीक है, तो मैं नर्स को बुला लेता हूँ, वो रात भर तुम्हारे साथ रहेगी, मैं चला जाऊँ। ठीक है सर, नर्स की जरूरत नहीं है, मैं कल। आरव नाम है मेरा, सर नहीं। और नर्स को बुलाना है या नहीं बुलाना ये मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। तुम्हारे पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरे साथ घर चलो या नर्स को बुला लेता हूँ। या तो मेरे साथ घर चलो या नर्स को बुला लेता हूँ। आप नर्स बुला लीजिए। ठीक है। प्रीति, प्रीति, उठो। कब? तुम्हारे लिए सूप लेकर आया हूं।
आप गए नहीं? तुम्हें बोल के तो गया था सूप लेने जा रहा हूँ। मेरे आने से पहले ही तुम सो गई तो मैं क्या करूँ? सॉरी सर, आरव, मुझे पता ही नहीं चला। क्या हुआ? हंस क्यों रही हो? मेरे पैर में चोट लगी, हाथों में नहीं। सूप पी सकती हूँ मैं खुद? हाँ पता है मुझे, बट अगर किसी का मन है खिलाने का तो नहीं खा सकती क्या? दिक्कत है कोई? ठीक है, इट्स गुड। प्यार तो मुझे बस इसी से है, अब इस बात में कोई शक नहीं है। मुझे इनसे प्यार है, लेकिन ये मेरे नहीं हो सकते। अब मैं पायल को साफ साफ बता दूंगा और लीगली उससे सेपरेट हो जाऊंगा। यस। मेरी वजह से इनकी लाइफ नहीं बर्बाद होनी चाहिए। एक मिनट, आप मुझे भी दीजिए। एक मिनट आया। हाँ हेलो। सॉरी सर, इतनी रात को कॉल किया। कोई बात नहीं, बोलो क्या बात है? सर प्रीति जी का पता चल गया। सर प्रीति जी का पता चल गया। हाँ मुझे भी पता लगा, तुम्हें बताने वाला था लेकिन भूल गया फिर। क्या बात कर रहे हैं सर, आपको भी पता है? लेकिन कैसे? मुझे तो आज ही पता चला। बताता हूँ तुम्हें, अभी बिजी हूँ मैं, बाद में कॉल करता हूँ। कमाल है, पहले तो रोज फोन करके डाइवोर्स की बात किया करते थे, आज इसके लिए टाइम नहीं है इनके पास। क्या चक्कर हो सकता है? देखता हूँ मैं। अब ये आ गई हैं तो आपका ख्याल रखेंगी। चलता हूँ मैं, जाऊँ ना? अच्छा आप इनका ख्याल रखिएगा, कुछ भी जरूरत हो मुझे फोन करना। जी ठीक। गुड नाइट। थैंक यू सो मच। मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ हो रही है। तकलीफ मुझे नहीं, इन्हें हुई है। ये यहाँ कब आए? अभी सोए हैं, वो गए ही नहीं। मुझे कहा था जब आप सो जाएं तो मैं इनको बुला लूं, और मैंने बुला लिया। पूरी रात जागे हैं, 1 मिनट के लिए भी नहीं सोए। अभी सुबह ही मैंने इन्हें कॉफी दी और कॉफी पीते ही सो गए। आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप बहुत लकी हैं। हाँ सर कहिए। अच्छा डाइवोर्स पेपर्स रेडी रखिए, एफिडेविट या जो कुछ भी है, जो भी करना है जल्दी करिए। हाँ हाँ रेडी करवा रहा हूँ सर, कल तक रेडी हो जाएगा। थैंक्स। आज मुझे पायल से बात करनी ही पड़ेगी। हाय पायल।
क्या हुआ? मुझे अचानक से यहाँ क्यों बुलाया? याद आ रही थी? पायल, कुछ दिनों से मुझे कुछ बात करनी थी लेकिन कह नहीं पा रहा था, तो कहो ना, तो वेट कर रही हूँ। हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को डाइवोर्स पेपर्स पे साइन कर देने चाहिए। व्हाट? लेकिन क्यों? एक सेकंड, मुझे लगता है हमें थोड़ी प्राइवेसी की नीड है। नहीं पायल, पायल क्या कर रही हो? अब ठीक है। हमारे बीच में कुछ भी ठीक नहीं है, मतलब हमें अलग हो जाना चाहिए। तुम्हें क्यों लगता है कि मैं इतने हैंडसम आदमी को डाइवोर्स दूंगी? तो हैप्पी। बाय। हेलो, आप प्रीति शर्मा बोल रही हैं? जी। नासिक के पास के गांव की प्रीति शर्मा? हाँ जी। आशीष और वंदना की बेटी जिसकी शादी बचपन में हो गई थी। हाँ, पर हुआ क्या है? मैडम, हम आपको कब से ढूंढ रहे थे लेकिन आपका कोई पता नहीं चल पा रहा था। फाइनली आपके फादर के ऑफिस और पेंशन रिकॉर्ड से आपका कॉन्टेक्ट नंबर और एड्रेस मिला। वो सब ठीक है, लेकिन आप लोग मुझे क्यों ढूंढ रहे हो और ऐसा क्या हुआ है? मैम, मैं फैमिली कोर्ट का लॉयर हूँ और आपके हस्बैंड के कहने पर मैं आपको ढूंढ रहा था। हस्बैंड? बिट्टू? हाँ जी, वही बिट्टू उर्फ आरव गुप्ता। आरव? हाँ, आरव गुप्ता, द ग्रेट बिजनेस टाइकून। हाँ जी। तो मुझे क्या करना है फिर? मैम, ये मैं आपको घर आकर बताऊं अगर आप कंफर्टेबल हो तो? मैं आपको सब समझा दूंगा। जी बिल्कुल। थैंक यू। ओह गॉड, सो फाइनली सब ठीक हो रहा है। अब मैं लाइफ में आगे बढ़ पाऊंगी। प्रीति, हेलो प्रीति। आरव, आई एम सॉरी, वो मैं दूसरे कॉल पर थी, आपको कॉल बैक नहीं कर पाई। हाँ कोई बात नहीं, बस इसलिए किया था कि तुम्हारी तबीयत कैसी है ये पूछ लूं। ठीक हो? बेटर है अब। साउंड्स गुड। अच्छा, अपना ख्याल रखना और कुछ भी जरूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? आप वैसे ही इतना कुछ कर रहे हैं मेरे लिए। कल तो आप घर भी नहीं गए। आपकी दादी कितनी अकेली पड़ जाती होंगी। अरे मेरी दादी 1000 का मुकाबला कर सकती है। तुम जानती नहीं हो उन्हें? हमारे गांव में उन्हें जंगली बिल्ली कहा करते हैं, शेरनी। जंगली बिल्ली? हमारे गांव में भी एक ऐसी दादी थी, उनको भी सब यही कहा करते थे। पता है प्रीति, ये दादियां ना एकदम अलग होती है, बिंदास। मेरी दादी को किसी का डर नहीं है। तुम्हारी तरह नाजुक बिल्ली जैसी नहीं है वो, म्याऊं म्याऊं करती रहती है और नोचती रहती है। फिर से जंगली बिल्ली? आप हमेशा ऐसे करते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मुझे मजा आता है इसलिए चिढ़ाता हूँ। बचपन में फिर से जंगली बिल्ली? आप हमेशा ऐसे करते हैं। हाँ तो क्या हुआ, मुझे मजा आता है इसलिए चिढ़ाता हूँ। बचपन में का कॉल। सर, मिलिंद का कॉल आ रहा है, मैं आपको कॉल करती हूँ। ठीक है, बाय। प्रीति ने अभी बचपन कहा, उसे भी यही लगता है कि मैं बिट्टू हूं या उसने ये गलती से कहा। अब जो भी हो, उसकी शादी हो चुकी है। वो शायद मुझे दोस्त ही मानती होगी, बचपन का ही सही। मैं आपके लिए पहले पानी लेके नहीं नहीं, आप परेशान नहीं हुई है, बैठिए आप। एक्चुअली मेरे क्लाइंट को आपसे डाइवोर्स चाहिए। वैसे तो आप लोगों की शादी बचपन में हुई थी जो कि रजिस्टर नहीं थी, तो ऑफिशियली डाइवोर्स की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, एक बार आमने सामने बैठ लें
और एफिडेविट या एमओयू बनवा लें तो ठीक रहेगा। जी बिल्कुल, मुझे भी क्लैरिटी मिल जाएगी। तो कब करना होगा? वो मैं आपको बता दूंगा उनसे अपॉइंटमेंट लेकर। एक चीज और, मेरे क्लाइंट ने कहा है कि अगर आप चाहें तो वो आपको 5 करोड़ की एलिमनी देने के लिए रेडी है। मेरे क्लाइंट ने कहा है कि अगर आप चाहें तो वो आपको 5 करोड़ की एलिमनी देने के लिए रेडी हैं। एलिमनी? जी। वो किस पे? अरे आप लोग अलग हो रहे हैं तो ऐसे केसेस में तो एलिमनी होती है ना। सर हमारी शादी जरूर हुई है लेकिन एज हस्बैंड वाइफ हम कभी साथ नहीं रहे हैं, तो एलिमनी का तो सवाल ही नहीं उठता है। आर यू श्योर? ठीक है, मैं बोल दूंगा उन्हें। हेलो सर आपकी वाइफ बहुत अच्छी है, क्यों छोड़ रहे हैं आप उन्हें? क्या मतलब? मतलब ये कि उन्होंने एलिमनी लेने से मना कर दिया है। अच्छा, लेकिन पायल ने तो मुझे डाइवोर्स देने से मना कर दिया था, इसीलिए तो मैंने लॉयर को वहां भेजा था। ओ, शायद लॉयर को देखकर डर गई होगी। अच्छी बात है ना सर, ऐसे लोग भी हैं दुनिया में जो पैसे के पीछे नहीं भागते। हाँ तो सबको ऐसा ही होना चाहिए ना, मैं भी ऐसा ही हूँ, बिजनेस टाइकून हूँ, लेकिन इसमें चौंकने वाली क्या बात है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप सिर्फ पेपर्स रेडी रखिए, दैट्स इट। जी सर, पेपर्स रेडी हैं, बस एक बार आमने सामने मिल लेते हैं, उसके बाद सब फाइनल हो जाएगा। हाँ तो नेक्स्ट वीक का फाइनल कर लो। ओके सर, थैंक यू। दस बजे का टाइम दिया था ना, अभी तक क्यों नहीं आई वो? आप चिंता ना करो सर, मैं कॉल करता हूँ, आती होगी। अरे अभी तो पैर ठीक हो गया होगा ना, मतलब इतने दिन से वेट कर रहे थे बिट्टू जी का। फाइनली इसकी विश पूरी हो गई। आई नो। आराम से आराम से, यही है। सर का फोन आ रहा है, एक सेकंड। हाँ सर। हेलो प्रीति मैडम, कहाँ हैं आप? बस हम लोग बाहर ही हैं, I'm सॉरी, पहुंच रहे हैं। ठीक है ठीक है, बाहर ही है सर, आई गई है बस। काफी नर्वसनेस हो रही है यार। अच्छा वो साइन तो कर देगी ना, पलट तो नहीं जाएगी? करेगी सर, करेगी, डोंट वरी। ठीक है। लो आ गई। I'm सॉरी सर, वो छूट की वजह से चलने में। इट्स ओके, इट्स ओके। प्रीति तुम यहाँ? आरव, आप? एक मिनट, आप लोग प्लीज इधर आ जाइए। आप पिछले कई दिनों से मुझे कंफ्यूज कर रहे हैं। पहले आपने कहा कि आप अपनी वाइफ से मिले ही नहीं हो। हाँ तो नहीं मिला था ना। फिर आपने कहा कि वो आपको मिल गई है, लेकिन ये वो, और आज आप इन्हें देखकर ऐसे चौंक रहे हैं कि ये वो नहीं है। लेकिन ये वो प्रीति नहीं है। मतलब कि मेरी बीवी प्रीति है, लेकिन वो तो पायल है ना। अब ये पायल कौन है सर? आपकी पत्नी ये है मिस प्रीति शर्मा। आरव, आप आरव मतलब बिट्टू है? तुम्हें कैसे पता? नासिक के पास मेरा गांव था। ये बिट्टू है? हाँ जी, ये बिट्टू हैं, उस दिन बताया तो था कॉल पर। तुम प्रीति हो? एक मिनट, ये पक्का मेरी प्रीति है ना? कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? नो सर, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। आप दोनों बस इन डाइवोर्स पेपर पे साइन कर दीजिए और मुझे इस केस से छुटकारा दीजिए। बिल्कुल। तुम वही नकचड़ी बिल्ली हो ना जो नोचने को दौड़ती थी? हाँ, अब हुआ यकीन? तुम वही नकचड़ी बिल्ली हो ना जो नोचने को दौड़ती थी? हाँ, अब हुआ यकीन? लेकिन तुम इतनी शांत और घरेलू कैसे हो गई? किसने कहा मैं शांत? सब गलतफहमी है तुम्हारी। मैं अब भी वैसी हूँ, बस मैच्योर हो गई थोड़ी।
अगर तुम मेरी वही बचपन वाली प्रीति हो ना, तो मुझे इन डाइवोर्स पेपर्स पे साइन नहीं करना। मुझे तुमसे अलग नहीं होना है। मैं भी नहीं। क्या मतलब मुझे भी? मतलब मुझे भी साइन नहीं करना इन पेपर्स पर। एक मिनट। क्या मतलब आपको अलग नहीं होना है? ये सब इतना झमेला किया किस लिए फिर? मैडम, आपको साइन करना ही पड़ेगा क्योंकि आपकी दूसरी शादी हो चुकी है। अगर इनके साथ रहना है तो आपको साइन करना ही पड़ेगा। एक सेकंड, क्या बकवास करे जा रहे हो? दूसरी शादी? मेरी सिर्फ एक ही शादी हुई थी और वो भी इनसे। अब मिल गए तो अलग नहीं होना मुझे इनसे। नहीं, तुमने कहा था ना तुम्हारी शादी हो चुकी है। क्या? किससे? इससे तुम्हारी शादी इससे हो चुकी है ना? कुछ भी मतलब ये कैसी शादी है जिसमें दूल्हे कोई नहीं पता चल रहा? मैं तुमसे लॉयल हूँ ना। हम चुप रहो। अरे चुप। एक सेकंड यार, आपसे किसने कहा कि मेरी शादी इससे हुई है? मैंने तुम्हें कॉल किया था और इसने उठाया था। उसके पहले मैंने तुम्हें ऑफिस में पूछा था ना कि क्या तुम्हारी शादी हो चुकी है, और मैंने इससे भी तो पूछा था कि उसका हस्बैंड कहाँ है, तो तुमने कहा कि वो बाहर है। मैंने तो कहा सर, वो मैंने इसके लिए तो बिल्कुल नहीं कहा था। वो इसका होने वाला हस्बैंड है और मेरा जीजा लगता है। तुम्हें ऑफिस से कॉल किया जब तुम्हारे हस्बैंड ने फोन उठाया था। मैंने तुमसे पूछा था ना। बड़ा मिक्सअप। अगर नहीं था तो फिर क्यों बताया मुझे तुमने? शादी करूंगी मिलन से। अरे तुम नहीं समझ। गलत फहमी है। तो तुम बचपन वाली प्रीति हो सच में? छोड़िए ना सब, मैं डाइवोर्स नहीं लेना। मुझे मेरी बीवी मिल गई और मेरी दादी को उनकी बहू। ठीक है, मैं समझ गया। आप दोनों को साथ ही रहना है। बहुत बहुत बधाई। घर चले? मुबारक हो। थैंक यू सर, आई एम रियली सॉरी। Congratulations. पता है कि नहीं अब तक? तो मुझे क्या सपने आएंगे? कितने साल लगे मुझे तुम्हें ढूंढते हुए। घर चल के बात करते हैं। वेलकम। क्या हुआ? कुछ नहीं। आइए ना। नाइस हाउस सर। थैंक यू। नंदू बैठो। कुछ ज्यादा बड़ा घर नहीं है इसका। क्या लेंगे आप? प्यार से कुछ भी। पानी लाओ और कॉफी। मेक योर सेल्फ एट होम। रिलैक्स। अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रीति तुम हो तो फिर वो कौन है जो अपने आप को प्रीति बुला रही है? अरे मैं पायल ही हूँ। अब ये कौन है? पायल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और दादी आप इसे कैसे जानती है? अपनी सहेली की पोती को कैसे नहीं जानूंगी? ये मेरी सहेली रीमा की पोती है, पिछले महीने ही मुंबई आई है। मतलब ये सब नाटक चल रहा था? हाँ, मैंने करवाया। लेकिन क्यों दादी? ताकि तू अपने मन की आवाज सुन सके और प्रीति को अपना ले। मतलब मैं समझा नहीं कुछ। बेटा याद है उस रात जब तूने बहुत पी रखी थी और प्रीति तुझे घर छोड़ने आई थी? मैं तो देखते ही जान गई थी कि अपने वंदना और आशीष की बेटी है, पर मुझे ये भी जानना था अगर तुझे पता लगे कि वो तेरे बचपन वाली प्रीति नहीं है तो तू क्या करेगा। इसलिए मैंने पायल को तेरी बचपन वाली प्रीति बनाकर भेजा ताकि तेरा कंफ्यूजन दूर हो सके। एक मिनट, लेकिन जब मैंने तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोला था तो तुम मना क्यों कर रही थी? जब मैंने तुम्हें डाइवोर्स के लिए बोला था तो तुम मना क्यों कर रही थी? हंस क्या रहे हो, बताओ ना।
बस कैरेक्टर को फील करना था। बेटा मुझे पता है कि बचपन में शादी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर बचपन का साथी इतना पक्का हो, उसे जीवन भर का साथी बना लेने में अक्लमंदी है। और अगर आपका ये बचपन का साथी आपसे बहुत लड़ता झगड़ता हो तब भी? हाँ हाँ तब भी। दादी हाँ खुश रह बेटा, खुश रह। कैसा लगा घर? बहुत सुंदर है। एक एक बात बात- पूछूं? मुझे पता है तुम क्या पूछने वाले हो, मुझे भी पता है। पहले तुम बताओ। जब तुम गांव में थी ना, तो तुमने मेरा जीना आराम कर रखा था, लेकिन जब तुम गांव छोड़कर चली गई थी तो मेरी जान निकल गई थी। सीरियसली, कमी अगर 1-2 दिन की हो तो ठीक है, लेकिन ऐसा लगने लगा था कि मेरी लाइफ कमियों से भर गई है। और फिर मैंने सोचा कि मेरी लाइफ में बस एक कमी है, तुम्हारी कमी। मतलब तुम्हारे साथ रहता था, हर बात शेयर करता था, हम लड़ते थे, झगड़ते थे, तुम्हारी आदत लग गई थी मुझे। कि अपनी लाइफ एक्सपीरियंसेस, साथ में बड़े होना, सब कुछ शेयर करना, वो सब तुझसे ना शेयर कर पाने का दुख ज्यादा था, इसीलिए तुझसे मिलने तक तो रुकना ही था। अच्छा एक बात बता, तू अब भी मुझसे लड़ेगी? अभी छेड़ेगा मुझे? हमेशा? हमेशा।